आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड वैकेंसी 2024 का जो नोटिफिकेशन 9 तारीख को जारी किया गया था, 9 जनवरी 2024 को जारी किया था, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अब स्टार्ट हो गया है। तो किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म को भरना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। देखिए देखिए सबसे पहले चलते हैं हम नोटिस की तरफ। बेसिक कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जैसे कि देखिए नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, देखिए ये 9 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके लिए किस किस पदों पे ये मतलब कि वैकेंसी निकाली गई थी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ये पोस्ट है आपका है असिस्टेंट फोरमैन, जो कि ग्रेड सी का यहाँ पे है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ट्रेनी का मतलब कि ENT ट्रेनी का यहाँ पे निकाला गया था, जिसके लिए आपको मेट्रिकुलेशन आपको चाहिए किसी भी मतलब कि बोर्ड से, और उसी के अलावा आपको डिप्लोमा चाहिए उस स्ट्रीम के अंदर, मतलब 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप भरना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर अगर मैकेनिकल में भरना चाहते हो तो मैकेनिकल के अंदर आपको यहाँ पे होना चाहिए, और अगर आप इलेक्ट्रिकल में चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल में आपका यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। यही बेसिक यहाँ पे आपका मांगा गया था, यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बाकी डिटेल आपका टोटल सीट के बारे में बात करें, टोटल मिला के 150 सीट यहाँ पे निकाला गया था, 150 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। देखिए यही कुछ आपका बेसिक डिटेल्स था जो बताना बहुत ज़रूरत था आपको यहाँ पे। चलिए अब बताते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए इस वेबसाइट का मैं लिंक आप देखिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट जाके इसको देख के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इस वेबसाइट का। देखिए यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल करेंगे। इस यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे टू रीड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन देखिए 15 जनवरी 2024। उसके बाद फिर लास्ट डेट आपका कब तक है, 5 फरवरी तक आपको लास्ट डेट आपको यहाँ पे है। तो चलिए सबसे पहले ऊपर में आपको नजर आ रहा होगा रजिस्टर और लॉगिन, तो रजिस्टर करेंगे हम लोग। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। देखिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको थोड़ा टाइम लेगा। अगर आप मोबाइल के अंदर फॉर्म भर रहे हैं तो देखिए राइट हैंड साइड में 3 डॉट होगा, वो उसके ऊपर जाके आप मोबाइल के अंदर वहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड आपको मिलेगा, आप उसको ऑन कर लें तो आपका पूरा पूरा मतलब कि सेटअप डेस्कटॉप जैसा ही आपका यहाँ पे हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक डिटेल आपको पूछा जा रहा है। आप कौन सी, सबसे पहला यहाँ पे है पोस्ट नेम। पोस्ट नेम में क्या पूछा जा रहा है कि असिस्टेंट फोरमैन ENT के अंदर आप मतलब एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। उसका फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, आप जिसके अंदर यहाँ पे आपका मतलब जिस भी स्ट्रीम से आप डिप्लोमा किए हुए हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना भरेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट अपना नाम फुल नेम अपना डालेंगे क्लास 10th के हिसाब से, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर को दूसरा मोबाइल नंबर भी डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। इस दोनों के अंदर सेम ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे देखिए आपको जैसे कि कहा जाए तो आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड और बेसिक डिटेल्स जो आपका फ्यूचर में जो आने वाली होंगी उसके लिए यहाँ पे आपको मांगा जाता है। तो इसके लिए आप सही सही अपना डालें यहाँ पे सारा चीज़। उसका फिर जनरेट OTP पे आप क्लिक करेंगे। देखिए जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैप्चा ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। आपको ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके फिर आप सबमिट करेंगे यहाँ पे। देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको OTP डालना होगा जो आपके मोबाइल के ऊपर गया होगा, रजिस्टर्ड OTP यहाँ पे हम फिल करेंगे। उसका फिर वैलिडेट OTP पे नीचे पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप इसको वैलिडेट पे कीजिएगा तो देखिए OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, उसका फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए उसका फिर आई एग्री पे हम क्लिक करेंगे। उसका फिर यहाँ पे देखिए कैप्चा जो है आपको यहाँ पे डालने के बाद रीवेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। देखिए उसका देखिए कुछ इस प्रकार से आपका आएगा नीचे में वेरिफिकेशन फॉर, मतलब कि क्या आपका पोस्ट नेम है, आपका नेम आएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे चेक कर लें। फिर एंटर या फिर सेलेक्टेड वैल्यू जो आपने डाले हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। फिर यहाँ पे सेलेक्टेड द चेक बॉक्स इफ़ द एंटर वैल्यू इज डिस्प्लेड करेक्टली। अगर आपने सही सही फिल किया तो इसके ऊपर आपको सिलेक्ट करते जाना है जो आपने सही किया। अगर आपका सारा चीज़ सही है सारा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे उसके बाद फिर रीवेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप करने के बाद माफ़ कीजिएगा सबमिट के ऊपर क्लिक करके हम आगे नेक्स्ट प्रोसीजर पे बढ़ेंगे। देखिए उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे सीधा आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए उसका फिर यहाँ पे देखिए अलर्ट आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक और आप यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल फिल कर देंगे बाद में आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली यही कह रहा है कि आपका सारा चीज़ सही है तो ओके करके आप आगे बढ़ेंगे। देखिए उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नजर आ होगा। आपका एप्लीकेशन स्टेटस, आपका एप्लीकेशन नंबर, आप कैंडिडेट का नाम, आपका मतलब कि आपका जीमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, यहाँ पे सारा चीज़ होगा। आपको यहाँ से कुछ नहीं करना। आपको बेसिकली यहाँ पे देखिए गो टू एप्लीकेशन यहाँ पे ऊपर में नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका लोड लेगा, थोड़ा सा वेट कर लें इसको। यहाँ पे देखिए लोड लेने के बाद देखिए आपको यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी डिटेल आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उसका पोस्ट नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसका यहाँ पे जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, आपको क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पे डालना होगा। आपका एज कैसे काउंट होगा, 5/2/2024 आपका एज यहाँ पे काउंट किया जाएगा। उसके फिर आपको यहाँ पे सिटीजन अपना सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जनरल है, EWS है, OBC है या फिर SC ST, जिस भी कैटेगरी से आप आ रहे हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए उसके बाद फिर आपका पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। पर्सनल डिटेल के अंदर देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का नेम ऑटोमेटिक फिल रहेगा जो आपने स्टार्टिंग में भरा होगा। उसके फादर्स नेम डालना है, उसका फिर मदर्स नेम डालना है। देखिए सारा चीज़ आप यहाँ पे क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से आप भरें, क्योंकि बाद में फिर बहुत दिक्कत होता है उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उसका फिर विडोअर है, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका पहले से यहाँ पे फिलअप रहेगा, तो आप इसको फिल करने के बाद नीचे बढ़ेंगे। देखिए उसका फिर यहाँ पे क्या है, देखिए उसका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, यहाँ पे आपको कम से कम देखिए यहाँ पे 6 आपको सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, एग्ज़ाम सिटी जहाँ पे आपका सेंटर पड़ने जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। तो यहाँ पे देखिए पटना वालों के लिए यहाँ पे पटना, मुजफ्फरपुर आपको 2 ही जगह दिया गया है। उसका फिर झारखंड का यहाँ पे है, उस प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर लें आपको जहाँ पे डालना होगा, तो आप यहाँ पे डालेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी आपके यहाँ पे जहाँ पे आपको सेंटर चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। सेंटर आप यहाँ पे सब फिल करेंगे यहाँ पे अपना। देखिए अगर चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। देखिए जो भी आप यहाँ पे आप इसको फिल करेंगे, उसका फिर नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पे अगर आपको डिसेबिलिटी है 40% के साथ आगे, तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर यस रहेगा तो आप यस करेंगे। ये सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़। देखिए उसके बाद फिर आगे है यहाँ पे देखिए अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल। आर यू एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस बॉडी में या फिर PSU में आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सारा चीज़ आपका सही रहेगा तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए उसके फिर आप यहाँ देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली दिखाएगा। उसके फिर आप अगला जाएंगे, आप यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ फिल करना होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपका है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको फिल करना होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के अंदर देखिए आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालना होगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस लाइन 2 के अंदर आपको डिटेल मतलब कि वर्तमान पता आपका मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं उसको यहाँ पे डालना है। उसके फिर यहाँ पे कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया यहाँ पे। उसके फिर स्टेट, आप जिस भी स्टेट से आप यहाँ पे हैं वो सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पे कर रहे हैं मतलब कि आप रह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके फिर यहाँ पे अपना पोस्टल कोड यहाँ पे मतलब कि आपका पिन कोड जो आप कहते हैं उसको यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अगर उसका फिर नीचे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है, दोनों स्थायी पता और वर्तमान पता आपका सेम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, तो जो आप ऊपर फिल करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे अलग अलग जिस प्रकार से आप ऊपर फिल किए हैं उस प्रकार से आपको नीचे फिल करना होगा। जैसे आप सारा चीज़ कर लेंगे तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए उसका फिर आपका डाटा सक्सेसफुली यहाँ पे नजर आएगा। उसका फिर अगला यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो इसके अंदर देखिए क्लास 10th का आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं वो यहाँ पे डालना होगा। नेम ऑफ बोर्ड के अंदर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन से मंथ में आप पास किए हैं और कौन से साल में पास किए हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर स्कूल का नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको लिखना होगा यहाँ पे, जैसे कि आपका हिंदी है, मैथ है, सोशल साइंस है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसका फिर प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए आपको क्या है परसेंटेज, CGPA, ग्रेड ऑफ मार्क्स। आप अपने मार्कशीट के अंदर देखें कि आपका परसेंटेज है या फिर CGPA है लिखा हुआ है या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स है। तो जैसे आपका मार्क्स रहेगा तो आप ग्रेड ऑफ मार्क्स यहाँ पे लिखिएगा, उसका क्या ग्रेड आपको मिला है वो यहाँ पे करिएगा। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज यहाँ पे करिएगा, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड 500 में से कितना मतलब आपको कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पे लिखना होगा, और टोटल कितना 500 में से 500 मार्क्स यहाँ पे लिखिएगा। जितने मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा वो यहाँ पे लिखना होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका यहाँ पे परसेंटेज फिल हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने आपको क्लास 10th होता है उसी प्रकार से आपको क्लास 12th फिलअप करना है, और उसी प्रकार से आपको यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा जो आपने किया है, यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर देखिए क्या है 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा या फिर रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री। तो यहाँ पे अगर 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। उसके फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम डालेंगे, कहाँ से आपने किया है। उसके फिर सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है मैकेनिकल, तो मैंने स्टार्टिंग में फिलअप किया था मैकेनिकल, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको लेना होगा। किस साल आपने कौन से मंथ और ईयर में पास किए वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसका फिर आपको वही सब CGPA, परसेंटेज, ग्रेड ऑफ मार्क्स वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका है यहाँ पे उस प्रकार से आप यहाँ पे फिलअप करें जिस प्रकार से मैंने क्लास 10th के बताया था। उसका फिर आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। देखिए उसका जैसे आप कीजिएगा तो यहाँ पे डाटा आपका ऑटोमेटिक से यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसका फिर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखिए अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। आपको देखिए पासपोर्ट साइज फोटो आपका मिनिमम 50 KB आपका कम से कम होना चाहिए और 100 KB आपका होना चाहिए। उसका फिर चलिए उसका फिर यहाँ पे देखिए अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर आपको यहाँ पे चाहिए देखिए 50 से 100 KB के बीच में आपको यहाँ पे होना चाहिए। उसका क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए यहाँ पे, जो कि आपका 100 KB से लेके 1 MB तक आपका यहाँ पे होना चाहिए। उसकी उसी प्रकार से आपको क्लास 10th का मार्कशीट आपको यहाँ पे डालना होगा।
उसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड योर डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे जो आपने डिग्री किया है या फिर डिप्लोमा किया है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपने मार्कशीट का डिटेल यहाँ पे फिल किया तो आप मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ सारा चीज़ किया था, देखिए मुझे कितना फिर से मैं जनरल से अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए 1180 रुपये मुझे लगे यहाँ पे चार्ज लग रहा है। तो मुझे ये पेमेंट आप देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आप पेमेंट करना चाहिए, ऑफलाइन का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे ये सारा चीज़ क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ये कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पे सबमिट या फिर पहले प्रीव्यू करना होगा, उसके बाद फिर सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए प्रीव्यू करने पर आपको यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ आपको ठीक करना होगा तो यहाँ पे देखिए सबमिट करने से पेमेंट करने से पहले तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे प्रीव्यू में आपको लगा कि कहीं गलती हुआ है तो आप वहाँ पे जाके बैक करके आप वहाँ पे जाके ठीक कर सकते हैं। उसे प्रीव्यू करने के बाद आपको सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। वहाँ पे आप पेमेंट करने के बाद आपका देखिए उसके बाद आप ठीक नहीं कर सकते हैं, आपका एडिटिंग का वहाँ पे उसके बाद कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलते मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।